ओके। आज हम आपको अपरेंट डिस्टेंस पर एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इसमें है क्या, एक्चुअली व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेड मीडियम, जैसे एयर है, लेकिन उसको देखा जा रहा है कहाँ से, डेंसर मीडियम से, जैसे वाटर। ओके, इसमें ए फिश इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लुक्स ए किंगफिशर वर्टिकली अपार्ट इन एयर। मतलब जो फिश है वो वाटर में है, लेक में है, और किंगफिशर जो कि एयर में है उसको वर्टिकली अपार्ट देख रही है। और वाई डिस्टेंस किसके, वाई द हाइट ऑफ द वाटर, मतलब किंग जो फिशर उसकी हाइट वाई है फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, and then distance of the kingfisher as estimated by the fishes। मतलब फिश जो पानी के अंदर है x डेप्थ पर है और जो किंगफिशर है वो y पर है। तो किंगफिशर यानी फिश को किंगफिशर किस हाइट पर महसूस होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये पिछली क्लास मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि जो अपरेंट डिस्टेंस है वो म्यू बाई है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अगर एयर में खड़ा हुआ है जिसकी हाइट वाई है और फिश ऑब्लिकली उसको देखती है जो कि पानी में है, तो निश्चित रूप से उसकी हाइट ज्यादा होगी, म्यू इंटू वाई। जैसे अगर 6 फीट का कोई व्यक्ति पानी में यानी बाहर खड़ा हुआ है लेके, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हो 4/3 है, और 4/3 में अगर 6 का गुना कर देते हैं तो 2 और 4 8 मतलब फिश को व्यक्ति 8 फीट का महसूस होगा जो पानी के अंदर फिश है वो अगर ऑब्लिकली देखती है। तो यहाँ पर h = x प्लस म्यू वाई, जहाँ पर x डेप्थ है फिश की और म्यू वाई जो है अपरेंट डिस्टेंस है सरफेस से ऑब्जेक्ट की, क्योंकि ऑब्जेक्ट वाई हाइट पर है और रिफ्रैक्शन के कारण उसकी हाइट म्यू वाई हो जाएगी। तो अगर हम इमेज की डिस्टेंस अगर फिश से निकालना चाहें तो h होगी, जो कि h बराबर हो जाएगा x प्लस म्यू वाई की। ये भी क्वेश्चन आपको मिल चुका है, कर्नाटका 2008 में दिया है, और इसी क्वेश्चन को एफएमसी किया है। कैसे किया है कि फिश ऑब्लिकली एक व्यक्ति को देखती है जो वाटर के अंदर है, लेक के अंदर है, तो क्या होगा, तो उसमें मैन लुक्स टॉलर देन व्हाट ही एक्चुअली इज, मतलब जो उसकी वास्तव में हाइट है उससे थोड़ा सा टॉल दिखेगा, थोड़ा सा उसकी लंबाई ज्यादा दिखेगी। तो इसी पर हम एक आईआईटी का क्वेश्चन जो कि आपको बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं। इससे एक प्रकार का और क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, जैसे कि आपने कहा कि h = x प्लस म्यू वाई। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बाय डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dh/dt बराबर हो जाएगा dx/dt और प्लस म्यू इंटू dy/dt। एक्चुअली अगर इसको देखा जाए तो दिस इज द स्पीड ऑफ किंगफिशर विद रिस्पेक्ट टू फिश, दिस इज द स्पीड ऑफ किंगफिशर विद रिस्पेक्ट टू फिश, एंड दिस इज द स्पीड ऑफ a fish plus mu into dy/dt। this is the speed of a kingfisher, actual speed of kingfisher। इसका मतलब here VKF is the speed of a kingfisher
with respect to fish, with respect to a fish, with respect to fish. FV is speed of fish, speed of a fish, and VK is speed of a kingfisher, speed of a kingfisher, स्पीड ऑफ अ किंगफिशर. तो यहां पर ऐसा भी कर सकता है कि अगर आपको फिश की वेलोसिटी स्पीड दे दे जो वर्टिकली ऊपर की ओर जा रही है और किंगफिशर की स्पीड दे दे जो कि वर्टिकली नीचे को आ रही है, और आपसे कह दे कि किंगफिशर की स्पीड अब फिश के रिस्पेक्ट में क्या होगी, तो VKF आपको निकालना है. ऐसा भी कर सकता है कि आपको किंगफिशर की स्पीड दे दे फिश के रिस्पेक्ट में और फिश की स्पीड दे दे और आपसे कह दे कि किंगफिशर की जो एक्चुअल स्पीड है वो क्या होगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको वाटर का सप्लाई कर दे. तो कई सारे क्वेश्चंस जन्म ले सकते हैं. यहाँ पर ये आपको सप्लाई कर सकता है, ये आपको सप्लाई कर सकता है, ऐसे दे सकता है, ये आपको ऐसे पूछ सकता है, ये आपको दे सकता है, ऐसे आपको दे सकता है, ये पूछ सकता है, इसे दे सकता है, ये दे सकता है, इसे पूछ सकता है. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको सप्लाई कर देगा. तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ से जन्म लेते हैं. एक और क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो IIT JEE का है, 2009 का है. हो सकता है इस नेचर का क्वेश्चन 2026 आपको नीट कर दे, क्योंकि आजकल के क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल आ रहे हैं, कठिन आ रहे हैं. एग्जाम्पल के तौर पर है कि ए बॉल इज ड्रॉप्ड, a ball is dropped from a height of 20 meter, from a height of 20 meter above the surface of a water, in a lake, यानी वॉल को 20 मीटर हाइट से गिराया जा रहा है. ओके, 20 मीटर हाइट से गिराया जा रहा है. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इज 4/3. सभी जानते हैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता ही है. ए फिश inside the lake, inside the lake in the line of fall of the wall is looking at the ball. and a fish जो कि फॉल की लाइन में है बॉल को देख रही है और फिश किसके अंदर है, पानी के अंदर है, लेक के अंदर है. at an instant when ball is 12.8 a meter above the water, water surface, then find the speed, with which
with which a fish sees the ball. ओके, तो यहां पर है कि बॉल को फिश देख रही है और उस समय ये चाहते हैं कि स्पीड क्या होगी जब वाटर सरफेस से उसकी हाइट 12.8 मीटर है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके हाथ में है। जैसे सपोज कीजिए कि आपने कहा कि ये वाटर सरफेस है, ये वाटर सरफेस है और यहाँ पर फिश है, जो कि वर्टिकली अबव देख रही है किसी बॉल को, जो कि बॉल नीचे की ओर गिर रही है। ये बॉल है, यहां से लेकर यहां तक की हाइट आपको उन्होंने दी है 20 मीटर दी है और यहां से बॉल गिरना शुरू करती है। जब गिरना शुरू करती है तो निश्चित रूप से आप इसकी वेलोसिटी को, स्पीड को आप 0 कह सकते हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि ये बॉल यहां आ जाती है और यहां से लेकर यहां तक की हाइट उन्होंने सप्लाई की है 12.8 मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। तो यहां चाहते हैं कि बॉल की स्पीड क्या है। निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो बॉल इतनी डिस्टेंस गिर चुकी है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है कि अगले साल नीट वालों को फायदा हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे मालूम है तो इसको मैं हटा देता हूँ। फिर एक बार देख लीजिए, एक बॉल जो है इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर इन ए लेक। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज दिया हुआ है 4/3। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। ए फिश इनसाइड द लेक इन द लाइन ऑफ फॉल ऑफ द बॉल इज लुकिंग एट द बॉल। मतलब जो फिश है वो बॉल को देख रही है और बॉल जस्ट उसके लाइन में ही गिर रही है। अब चाहते एट एन इंस्टेंट व्हेन बॉल इज 12.8 मीटर अबव द वाटर सरफेस एंड देन फाइंड द स्पीड विद व्हिच फिश इज द बॉल। यानी किस स्पीड से बॉल को फिश देख रही है। काफी अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा। अभी थोड़ी देर के पहले आपने कहा है कि जो स्पीड ऑफ किंगफिशर है, किसके रिस्पेक्ट में, फिश के रिस्पेक्ट में, वो आपने कहा कि वेलोसिटी स्पीड ऑफ फिश प्लस म्यू इनटू स्पीड ऑफ किंगफिशर। ध्यान दीजिएगा, दिस इज द स्पीड ऑफ फिश एंड दिस इज द स्पीड ऑफ किंगफिशर एंड दिस इज द स्पीड ऑफ किंगफिशर विद रिस्पेक्ट टू फिश। यहाँ पर हम लोग इसको चेंज करते हैं। अगर इसको हम लोग बॉल कहते हैं तो दिस इज द स्पीड ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू फिश एंड दिस द स्पीड ऑफ द फिश, हियर दिस इज द स्पीड ऑफ द बॉल। अब यहां पर चूंकि उन्होंने कहा कि फिश रेस्ट में है, सिंस यहां पर कह सकते हो कि सिंस फिश इज एट रेस्ट, फिश अगर रेस्ट में है तो आप कह सकते हो बी एफ बराबर हो जाएगा 0। इसलिए वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू फिश ये बराबर हो जाएगी म्यू इनटू वी बी, जहां पर बी क्या है, भी क्या है, स्पीड ऑफ बॉल है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि हमारे पास ये स्पीड है तो म्यू का गुना करके हम जो चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि कितनी बॉल, द डिस्टेंस ऑफ द फॉल ऑफ द बॉल कितनी डिस्टेंस गिर चुकी है ये देख सकते हो। ये हो जाएगा 20 मीटर माइनस 12.8 मीटर, जो कि बराबर हो जाएगा 7.2 मीटर। इतनी बॉल गिर चुकी है। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से अगर ये रेस्ट से गिरी है तो यहाँ पर आने पर ये वेलोसिटी स्पीड गेन कर लेगी। सपोज कीजिए हम इसको वी मान लेते हैं, वी बॉल मान लेते हैं। यहाँ पर स्पीड ऑफ द बॉल है ये वी जिसको आप कह रहे हो। अब हम जानते हैं बाय यूजिंग बी इक्वल टू
v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस gh। इसलिए v b स्क्वायर बॉल की स्पीड है यहाँ पर, और ये 0 है। अब प्लस 2g हमारे हाथ में है 10, h हमारे हाथ में है 7.2, और वी बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 10 इंटू 7.2। यहाँ पर अगर हम डेसिमल को इससे हटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7.2 की जगह हो जाएगा 72, जिसको हम लिख सकते हैं 144। 144 बारम्बार में 144 होता है, तो ये 12 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बॉल, दिस इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बॉल, दिस इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बॉल। ये एक्चुअल स्पीड ऑफ द बॉल है, लेकिन इसको फिश देख रही है, वाटर से इसको फिश देख रही है, और अभी आपने निकाला है कि वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ फिश, स्पीड ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू फिश, स्पीड ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू फिश जो कि बराबर है म्यू इनटू स्पीड ऑफ द बॉल। तो इसका हम यूज कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम हटाते हैं और इसका हम यहां पर यूज कर लेते हैं। इसलिए स्पीड ऑफ द बॉल with respect to fish, with respect to fish, and VBF is equal to mu into VB। सब कुछ हमारे पास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास है 4/3, और स्पीड हमारे पास है 12 मीटर पर सेकंड है। 4 हो जाएगा equal to 60 meter per second. This is the speed of the ball with respect to fish. This is the speed of the ball with respect to fish. अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2026 आपको नीट दे दे, क्योंकि आजकल इस तरह के पुराने क्वेश्चन हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं है, ये एक्चुअल स्पीड ऑफ द बॉल है, जिसमें उसकी हाइट सरफेस ऑफ वाटर 12.8 मीटर है, और वहां पर जो बॉल ने स्पीड गेन की है वो 12 मीटर पर सेकेंड गेन की, जिसमें आप काइनेमेटिक्स का एक इक्वेशन का यूज कर रहे हो। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस gh, जहाँ पर g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हम लोग अक्सर जानते हैं, 10 यूज कर लेते हैं, और h हमारे हाथ में है 7.2, जो हमने पहले निकाल ही लिया है, ये 7.2 इसको यहाँ पर रख दिया है। डेसिमल को 10 से हम खत्म कर लेंगे, 72 इंटू 2, 72 इंटू 2 यानी 144 हो जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, और 12 मीटर पर सेकेंड को हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का गुना कर लेते हैं। हमारे हाथ में 16 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू फिश। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।